हम इस वाले वीडियो के अंदर हेरा फेरी 2 के आधे मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें होगा राजू पैसे लूटने वाले के पास जाता है पैसे डबल कराने। हम देखेंगे कि शाम इन दोनों की घटिया बातों के ऊपर खामोश होकर देख रहा है और दोनों पागल हंस रहे हैं। की स्टार्टिंग होती है राजू से, जो कि जॉगिंग करके अपने घर के अंदर वापस आ रहा था। से बाबू भैया की आवाज आती है, ए पांडुरंगा। देखते हैं कि बाबू भैया फोन की पूजा करते। ये वही फोन है जो कि हेरा फेरी 1 के अंदर था, जिससे ये लोग रीच हुए थे। ए पांडुरंगा, फोन नमाया, करोड़पति बनाया हमें, धन्यवाद, फिर से बना दो करोड़पति। पता ही बाबू भैया उस फोन की पूजा करते रहते। ये पांडुरंग चांगुरंग पांगुरंग, फिर से बाबू भैया की वही कॉमेडी आ जाती है फोन के साथ। तो पियाई नमा, रॉन्ग नंबर नमाया, अगर इस बार भी पांडुरंगा आ गए रॉन्ग नंबर तो करोड़पति बन जाएगी हम। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजू कहता है कि बाबू भैया आप नीचे क्यों उस फोन के पास कटोरा लेके भीख मांगने के लिए बैठे हुए। बाबू भैया रिप्लाई में कहते राजू को, ओ तुसी क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया तुसी। राजू बाबू भैया को रिप्लाई में कहता है कि अब तो हम अमीर हो चुके हैं, क्यों भिखारी की तरह उस फोन के पास कटोरा लेके फिर से रॉन्ग नंबर का इंतजार कर रहे हो, जिससे हम मालदार बन सके। अब हम अमीर हो गए, अमीर की तरह रहो। बाबू भैया रिप्लाई में राजू को कहते, क्या हमें अमीर हो गए तो क्या मैं हवा में डांस करूँ छमिया की जैसे। राजू रिप्लाई में कहता है, क्या ये डांस वांस की बातें करते रहते हो बाबू यार, करा थोड़ा स्टाइल में बैठो, अमीर जैसे बैठते हैं। कहते हैं कि राजू जूता निकाल। बाबा ये घर में पहन के जूता नहीं आने का, अगर फिर से आए तो रॉकेट लगा के उड़ा दूंगा। राजू कहता बाबू भैया के कि आप ना बाबू भैया गरीब के गरीब रहोगे, एक गरीब वाली सोच को छोड़ दो, क्योंकि अब हम अमीर हो चुके हैं। उल्टा साला चीप थिंकिंग ही रखता है, अमीरों वाली थिंकिंग रखता ही नहीं। अमीर आदमी की तरह सोचो बाबू भैया, अमीर आदमी की तरह। अमीर आदमी कैसे जूते पहन के सोफे पे सो जाता है। कहता है कि बाबू भैया अमीर आदमी की तरह जियो, खाना भी काटा चम्मच खाओ। शाम को बाबू भैया जवाब देते कि कैसे खाएंगे रे, वड़ा पाव काटा चम्मच से कैसे खाएंगे रे, डबल बैटरी। राजू कहता है कि मैं 15-30 मिनट पहले ही निकला घर से, लेकिन अभी भी आपने वही के वही लाल कपड़े पहने हैं। भैया थोड़ा अमीर बनो, अमीर, क्योंकि जो अमीर आदमी होता है 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, 30 मिनट में अपना बिजनेस बदलता है, 40 मिनट में अपनी बीवी बदलता है। साला हम तीनों पहले बहुत भिखारी थे, इस फोन की वजह से हम अमीर बने। साला एक गोली मारूंगा ना इस साले राजू को उड़ा दूंगा। ये पांडुरंगा, ये राजू मेरी तो बीवी ही नहीं है, तो क्या बाजू वालों की बीवी को लेकर भाग जाऊं, क्या उससे बदली कर दूं। कहता है बाबू भैया को कि ठीक है वो सब तो छोड़ो भाई, आपने बहुत सारे पैसे खर्च करके वो नंबर तो ले लिया, लेकिन इस फोन का मॉडल तो बदलो, मॉडल तो नया लो। भाई शाम को कहते, ए रख रख उस फोन को रख, वरना बंदूक से उड़ा दूंगा। इस फोन ने तो मालदार बनाया अपन तीनों को, और तू उस फोन को ही बदलने की बात कर रहा है। मैंने तेरे को बदला क्या, वो तू ही वही पुराना मॉडल है जिसको मैंने अभी तक रखा है मेरे पास। मेरा फोन बदलने की बात दोबारा की तो राजू के साथ साथ तुझे भी उड़ा दूंगा इस घर से। इन दोनों को लगता है कि कुछ चीज बदलना चाहिए, तो अगर नाम बदलना चाहो तो नाम बदल सकते हो, कपड़ा बदलना चाहो तो कपड़ा बदल सकते हो, अगर बाप बदलना चाहते हो बाप भी बदल सकते हो। तो तुम दोनों इस फोन को बदलने की बात नहीं करने का। बंगला और ये पैसा और ये गाड़ी, ये सब इस फोन की वजह से ही आया है। जिस जूते को पहन के तू पाँव हिला रहा है राजू, वही जूते भी इस मोबाइल फोन से आए हैं। ये जो तेरा कपड़ा और ये मेरा कपड़ा और ये तेरा कपड़ा शाम, ये सब ये फोन की वजह से, समझ गए। अगली बार से ऐसा बोला तो तोप से उड़ा दूंगा। ये फोन नहीं बल्कि किस्मत की घंटी है, किस्मत की घंटी। अगर ये ना होते तो तुम रोड पे भीख मांग रहते सालो नुबड़ो। भी उस रेड फोन के ऊपर किसी का फोन आता है जिसे शाम पिकअप करता है। शाम फोन उठाता है और हेलो सामने वाले से बात करता है। हम सोचता है क्यों ना बाबू भैया के साथ एक मजाक किया जाए, जिससे मुझे बहुत ही मजा आएगा बुड्ढे का चिड़ा। फिर शाम जानबूझ के नाटक करता है कि कोई माफिया गैंग लीडर का फोन आया, जिससे को पूरा शौक हो गया, ऐसा नाटक करता है। बाबू भैया पूछते शाम से कि शाम बता इसके ऊपर किसका फोन आया है जिससे तुम मुझे बात करने के लिए दे रहा है। बाबू भैया पूछते है कि किसका फोन है, तो शाम कहता है कि कबीरा, कबीरा स्पीकिंग। वो शाम से बोलते हैं कि उसको बोल के शाम के बाबूराव मर गया, सुबह में ही उसका देहांत हो गया। उठे इतना डर गया कि गांड पीली हो गई उसको कबीरा का नाम सुन के। फिर बाबू ये राजू से कहते कि राजू
प्लीज इसे बोल कि बाबू या सुबह ही मर गया। राजू कहता है कि अरे वो मेरा काका नहीं है जो कि मैं उसे बोलूं। बाबू या कबीरा से बात करते हैं। कबीरा बाबू, जय महाराष्ट्र। के देख सकते हैं राजू और शाम को कि कैसे वो बाबू भैया के मजे ले रहे हैं, नाचते। फिर बाबू भैया को पता चलता है कि फोन कबीरा का नहीं था बल्कि स्टार फिशरी यानी कि फिश वाले यहाँ से दुकान से फोन आया। माइला मजाक करते तुम दोनों सालों, अगर ये फोन खत्म हो उसके बाद तुमको मारूंगा, साले को उड़ा दूंगा, सालों मजाक करते हो मेरे साथ। अब वो या स्टार फिशरी वालों को जवाब देते कि आधी मछली टट्टी खा के मर गई और आधी मछली मेरा गो खाकर मर गई। जो बाबू ऐसे चिपकता है और फोन में कहता है स्टार फिशरी वाले को कि बाबूराव की धोती खुल गई पब्लिक के सामने। हम देखते हैं कि बाबू की धोती शाम खींचने लगता है ताकि धोती उतर जाए उसकी। जो दूसरी उल्टी साइड भागने की तैयारी में और शाम उसकी धोती खोल रहा है। भाग ले शाम, नहीं तो बाबू भैया तुम्हारी रॉकेट बना के हवा में उड़ा देगा। वो यार रिएक्शन आता है कि साला धोती खींचता है मेरी धोती। फिर राजू और शाम हंसते हुए भागने लगते हैं अपने अपने रूम में। बाबू भैया भगवान से कहते हैं, ए उठा ले रे चाचा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो कटोरे भीख मांगने वाले को उठा ले। हम देखते हैं कि कोई स्विमिंग पूल के अंदर बाल्टी डाल के कोई पानी निकाल के नहा रहा है और कोई नहीं, बाबू भैया नहा रहे थे। एक गोदावरी नामा समय नामा ऐसे गाना गा के नहा रहे थे स्विमिंग पूल में से बाल्टी निकाल के। फिर हम देखते हैं राजू और शाम बाहर से वॉक करके आ रहे थे घर के अंदर, तभी वो बाबू भैया को नहाते हुए देख लेते थे। बाबू भैया कहते, तेरी काकी का ठंडा मारो, इतना ठंडा पानी है। जैसे कि ए शाम, तो शाम से कहता है कि क्या करे शाम इस बाबू भैया का। बुड्ढे को समझ भी नहीं आता कि स्विमिंग पूल में जाके भी नहा सकते डायरेक्ट। चल आजा शाम, हम समझाते बाबू भैया को कैसे नहाया जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में। बल्कि उठ को मैं शाम उसको सोने का लूटा दूँ उस बुड्ढे को, तो उसके भी भीख मांगने ले जाएंगे रोड पे। इतना बड़ा स्विमिंग पूल है तो भी बाबू भैया को समझ नहीं आता कि डायरेक्ट जाके नहाते क्यों नहीं। एक दिन मेरी खोपड़ी सटक गई ना शाम, तो मैं इसी बुड्ढे को इसी तालाब के अंदर डुबा के मार दूंगा। भी बाबू भैया को शर्म नहीं आ रही, अभी बाल्टी स्विमिंग पूल से निकाल के नहा रहे। कहता शाम से कि आस पड़ोस में मैंने कितनी इज्जत बनाई इतने सालों से, यह बुड्ढा एक सेकंड में सारी इज्जत की माँ बहन चार बहन कर देंगे। जो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि मैंने कि यहाँ पे बोरिंग खोद के रखा है जो ऐसे नहा रहे हो। कहता है राजू से कि बाबू भैया थोड़े भोले है, राजू तू शांत हो जा, मैं जाके समझाता हूँ कि कैसे नहाते हो। शाम कहता है बाबू भैया से कि बाबू भैया आप ये क्या कर रहे हो, किस तरह से नहा रहे हो, जिसकी वजह से राजू मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। आप किस तरह से नहा रहे हो, थोड़ा ढंग से नहाओ, थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड की जैसा नहाते हो वैसे नहाओ, या पुराने जमाने के जैसे ही नहाते रहते हो। अब वह शाम को जवाब देते हैं, तूने जो नहीं किया ना 10 साल में वो मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं बांस मारते रहता। शाम बाबू को जवाब देता है कि क्या इस तरह से नहाया जाता है, स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल के अंदर जाओ ना, आप तो जैसे कुएं के अंदर से कीचड़ निकालते हो वैसे नहा रहे हो। वह शाम को जवाब देता है, कैसा नहाने का रे, मैं तो ऐसा ही नहाता हूँ, इधर से फूट ले डबल बैटरी वरना तेरा चश्मा फोड़ दूंगा। हम बाबू ऐसे कहता है कि आपको बाल्टी रस्सी डाल के ऐसा खींच के नहाने का जरूरत नहीं है। शाम कहता है कि बाबू ऐसे कि डायरेक्ट वाका वालने का, बाल्टी लेने का, निकालने का, ऐसा निकाल के नहा लेने का, आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और आपका मॉडर्न वर्ल्ड जैसा रिवाज भी हो जाएंगे। शाम राजू से कहता है कि यार राजू इस बुड्ढे को कॉमन सेंस नहीं है किस तरह से नहाने का, सिखाओ जरा इसको। जो सर पकड़ लेता है, राजू कहता है कि एक पुराना बेवकूफ और एक आजकल का नया जनरेशन का बेवकूफ, दोनों को संभलते संभलते मैं पागल हो जाऊँ एक दिन। जो कहता है बाबू ऐसे कि ये तालाब नहीं है, ये स्विमिंग पूल है, तो इसमें बाल्टी डाल के निकालने की जरूरत नहीं है। ये स्विमिंग पूल है तो डायरेक्ट जाओ ना, डायरेक्ट जाके नहाओ। आओ या राजू से कहते, अरे ऐसा कहता हम जाएंगा। तभी राजू बाबू भैया को पकड़ता है स्विमिंग पूल के अंदर ढकेलने के लिए अंदर। तभी राजू बाबू भैया को फेंक देता है पानी के अंदर और बाबू भैया चिल्लाते, तुझी माजा। हमें वो लकी फोन को दिखाया जाता है रेड कलर का, उसी के ऊपर किसी को फोन आता है, बोलते है हेलो बोलो। फिर सामने से जवाब आता है कि क्या यहाँ पे देवी प्रसाद रहते हैं। जो पूछता है आप कौन बोल रही है। सामने वाली लड़की बोलती है कि अनुराधा लक्ष्मी चीट फंड से बोल रही हूँ मैं।
भी किसी बात को सुन के राजू शौक हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है कि अनुराधा लक्ष्मी चिट फंड वाली बोलते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल। जो बोलता है क्या 21 दिन में पैसा डबल, तो माइंड ब्लोइंग है। तो कहता है मैं देवी प्रसाद तो नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इस स्कीम में, तो खाली आप एड्रेस बता दीजिए मुझे। जो अनुराधा चिट फंड वाली है राजू को एड्रेस देती है, तो एड्रेस बोलता है कि जय अम्बे चैम्बर 27। थैंक यू एड्रेस देने के लिए अनुराधा। राजू बोलता है कि ये 10 बस स्टैंड वाला है जो लिमिटेड है, उसके अपोजिट बिल्डिंग के अंदर। जो हंसते हुए थैंक यू अनुराधा जी, मैं अभी ऑफिस पहुंचता हूँ आपके। राजू सोचता है कि गाड़ी तो खराब है, मैं कैसे जाऊंगा, बस से ही जाना पड़ेगा। हाँ, फिर बस दिखाई जाती है जो कि पुरानी 90s के मुंबई में चलती थी। उसके अंदर राजू ट्रैवल कर रहा है। फिर हमें राजू को देखते हैं जो कि बस के अंदर बैठा है और टीटी को घूर रहा है और बोल रहा है साला लोखा टीटी फिर से आ गया है यहाँ पे परेशान करने। टीटी कहता है कि टिकट 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 दिखाओ, जिसके पास टिकट नहीं रहे हो नीचे उठ जाए भिखारी, साला यहाँ पे दोबारा मत चढ़े बस में। से सुन के अपना राजू काजू सर नीचे कर लेता है। तभी राजू की गर्लफ्रेंड टिकट टीटी को कहती है कि भैया अगला स्टॉप पे उतार देना मुझे, सारे यहाँ पे भिखारी पड़े हुए, ये मेरी तरफ से टिकट है मेरी। तभी अपना राजू काजू टीटी को 1000 रुपए की नोट देता है और कहता है अगला स्टॉप भैया। राजू करता है टीटी से कि दोबारा ऐसे बकवास बातें की ना बस के अंदर किसी को भिखारी बोला ना बहुत मारूंगा तेरे को। तभी टीटी 1000 का नोट देखता है, राजू ने दिया था वो, कहता है कि 1000 का नोट, ये कैसे? क्या राजू भैया, खाली भिखारी बोलने के लिए आपने 1000 रुपए का नोट दे दिया। माफ कर दो राजू भैया, 10 रुपए 5 रुपए की टिकट के लिए आप 1000 रुपए का नोट दिखाओगे मुझे, अब मैं कहाँ से मैं भिखारी छुट्टे लेने जाऊंगा। ठीक है था राजू से कि जल्दी 5 रुपए निकालो टिकट के लिए, मेरे पास छुट्टा नहीं है, तुम्हारा 1000 रुपया नहीं चलेगा यहाँ पे। राजू कहता है टीचर से होगा ना रे तेरे पास चूंदी चोर, वैसे तो तू बस में सबको भिखारी बोलते फिर रहा था, जिसके पास टिकट ना हो उतर जाए, यहाँ पे भिखारी कभी ना आए। अब क्या हो गया, अब 1000 का नोट देके तेरी फट गई टीटी। काजू कहता है कि इनकी और इनकी बेटी की टिकट ले लीजिए और इनके पति की। हीरोइन कहती है कि यह मेरे पति नहीं है और ना ही ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटी न पति न चाची न फाची कुछ नहीं है मेरी। टीटी से कहता अपना राजू काजू कि मिस्टर हीरोइन का भी टिकट और मेरा टिकट दोनों का टिकट कर दो। हाँ, इस बार मत बोलना कि छुट्टा नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? टीटी कहता है राजू से अरे राजू काजू भैया, अगर आप पूरे बस में बैठे हुए औरतें बूढ़े बच्चे किसी के भी टिकट कराओगे ना तो भी 1000 का छुट्टा नहीं मिलेगा मेरे पास, समझ गया? अपने हीरोइन टीटी को पैसा देते ये लो भैया, इनके भी पैसे ले लो राजू भैया के और मेरे भी, और मुझे अगले स्टॉप पे उतार दो, मुझे बहुत ही जल्दी है। बाद में अपनी हीरोइन उठ के बस के गेट के पास जाने लगती है ताकि अपने अगले स्टॉप के ऊपर उतर सके। फिर टीटी से 1000 का नोट राजू लेके उठ के वो भी जाने लगता है अगले स्टॉप पे जहाँ पे अपनी हीरोइन उतरती है। फिर अपनी हीरोइन जाने लगती है और फिर राजू बस से उतरता है और कहता है बस में ही सीढ़ियों पे कि मैडम 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 सुनिए, मैडम मैडम ओ चिकनी चमेली, सुन सुन ओ चिकनी चमेली। फिर से राजू अपनी हीरोइन के पीछे लग जाता है और कहता है सुनिए 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 ताजोरी दीक्षित जी, ताजोरी दीक्षित जी। कहती मेरा नाम नहीं है ताजोरी दीक्षित जी। हीरोइन कहती आपसे मतलब मेरा नाम कुछ भी हो, ऐसे तो मेरा मतलब नहीं है, आपका लेना देना नहीं है मुझसे, मैं कह रहा था कि कुछ अपन खाने चले तो। कहता है हीरोइन से कि आपने मेरी टिकट निकाली थी इसलिए। हीरोइन कहती है मेरा स्टॉप आ रहा था इसलिए मैंने पैसे दे दिए आपके टिकट के, इसलिए अब मैं जाऊँ, मुझे परेशान मत करो। राजू कहता है प्लीज प्लीज आए ना, प्लीज हीरोइन जी आए ना, चल अपन भुट्टा खाते चलो प्लीज प्लीज ना। काजू पूछता है भुट्टे वाले से अरे भुट्टे वाले भैया ये भुट्टे कितने का है? भुट्टे वाला कहता है अरे भैया 1000 रुपये का है भुट्टा, दो यानी 2000 रुपये के। काजू कहता है कि दो लगा दो भैया, दो भुट्टे लगा दो, मैं देता हूँ 2000 रुपये। किरण कहती है राजू से कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना भुट्टा बुंडा छोटा, कितना महंगा भुट्टा, कौन खाएगा भुट्टा इतना सारा। राजू कहता है हीरोइन से कि जबरदस्ती प्लीज खा लो हीरोइन जी खा लो प्लीज, रेखा जी बिमला जी खा लो प्लीज। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। राजू कहता है खा लो बहुत वर्ल्ड फेमस है इसका यहाँ का मुंबई का।
देखते हैं हम भुट्टे वाले को, जो कि भुट्टा बनाने की जगह उन दोनों को ही देखे जा रहे हैं, उन दोनों को ही देखे जा रहा है लगातार। ये भी मेरे दोस्त की तरह है, जो कि ऐसी शादीशुदा नौकझोंक कभी देखने को मिलेंगी नहीं, सिंगल ही मर जाएंगे वो तो। जो कहता हूँ भुट्टे वाला, अरे तू लगा ना यार, क्या हमारा दोनों का क्या झगड़ा देखा रहा, तो हमारा तो रोज का है साला है। फिर भुट्टे वाला कहता है, सॉरी सब, सॉरी, मैं गलती से देख रहा था, वो कभी देखा नहीं ना मैंने, इसे लड़ते हुए किसी पति पत्नी को, इसलिए सॉरी सब। तभी काजू के डांटने की वजह से भुट्टे वाला जल्दी जल्दी भुट्टे को पकाने लगता है, हवा डालने लगता है फटाफट फटाफट ताकि पक जाए। तभी भुट्टे वाला कहता है कि राजू से, ये लो साहब भुट्टा हो या भुट्टा, ये लो तुम्हारा भुट्टा। फिर राजू अपनी डार्लिंग से कहता है, ये लो डार्लिंग, यो गरम गरम भुट्टा, यो खा लो तुसी, भुट्टा खा लो, मजा आ जाएगा तेसो। फिर राजू अपना भुट्टा ले लेता है और खाने लगता है। फिर 1000 रुपये देता है भुट्टे वाला से। फिर भुट्टा वाला कहता है, अरे साहब 1000 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट। भुट्टे वाला राजू से कहता है, अरे साहब 10,000 रुपये का नोट का सूटा कहाँ से मिलेगा, सुबह सुबह तो बने बने हुए आप 10,000 रुपये का नोट दे रहे हैं मेरे को, सूटा नहीं है मेरे पास। राजू कहता है भुट्टे वाले से, अरे इतना बड़ा बिजनेस खोल रखा है, 10,000 रुपये के छुट्टे नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो राजू कहता है कि दूसरे दुकान वाले से मांग ला ना, वो तुमसे अमीर ही होंगे। फिर भुट्टे वाला कहता है राजू से कि अरे साहब सवेरे सवेरे का समय है, 10,000 का छूटा क्या, 5,000 रुपये का नोट का भी छूटा नहीं है, 5 रुपये का नोट का भी छूटा नहीं है, कहाँ से लेके आऊं मैं। जो कहता है कि अरे हो गए यार, देखना यार क्या कर रहा है यार, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरा बेजा खराब कर रहा है यार, इज्जत कमा चा चा पाचा कर रहा है। इस काले आदमी से पूछ ले जो कि पंखा डाल रहा है भुट्टे वाले को, इसका नाम वंश है, इससे पूछ ले कालिया से। राजू की गर्लफ्रेंड भुट्टे वाले को पैसे दे देती है और भुट्टे वाला कहता है, थैंक यू मैम, थैंक यू, पैसा दे दिया आपने। वहां से राजू की गर्लफ्रेंड निकल जाती है पैसे देके, और राजू पीछे से कहता है, आपके 150 रुपये हो गए मेरे को ऊपर कर्ज, जरा हेमा जी, लेमा जी, चेमा जी, प्लीज रुक जाओ। उसकी गर्लफ्रेंड ने भुट्टे वाले को पैसे दिए, वो भी राजू उससे भुट्टे वाले से छीन लेता है। फिर राजू भुट्टा खाते खाते कहता है कि क्या कर दिया मियाँ जी, आपने वहां भी मेरे पैसे दे दिए भुट्टे के, या फिर से आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, आपके 150 रुपये हो गए मेरे ऊपर कर्जा। गर्लफ्रेंड कहते हैं कि गुस्सा होकर कि मेरा नाम मियाँ नहीं है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दिए, वरना मैं अपने भाइयों को बुला लूंगी, पुलिस को बुला लूंगी, सबको बुला लूंगी, पब्लिक को बुला लूंगी। क्यों कहता अपनी गर्लफ्रेंड से कि तुम मेरे ऊपर ऐसा कर्जा नहीं डाल सकती, मेरे ऊपर ऐसा पैसा खर्च करके मुझे गुलाम नहीं बना सकती, मैं कुत्ता नहीं बनना चाहता तुम्हारा। फिर राजू की गर्लफ्रेंड कहती, क्या શું બોલે છે તું, મને તો ના સમજમાં આવે। राजू कहता गर्लफ्रेंड से कि चलो यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें वर्ल्ड क्लास फेमस मुंबई का गोले वाला खिलाता हूँ, गोला, गोला का गोला खिलाता हूँ, वहाँ पे तुम्हारे छुट्टे भी दे दूंगा मैं पैसे, 150 रुपया, 150 रुपया। गोले वाले को कहता है, चल बेटे, दो फर्स्ट क्लास गोला लगा दे, मुंबई का मस्त फेमस गोला, काला खट्टा और ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा बनाता हूँ, वेट करो। फिर गोला वाला गोला बनाने लगता है, अपने खाया ही होगा बचपन में, कितना मस्त लगता है साला ब्लैक। कहता गर्लफ्रेंड से कि ये लीजिए वर्ल्ड क्लास मुंबई का काला खट्टा मीठा गोला, खाया तो सही एक बार, आप बार बार खाने आएंगी मेरे साथ, खाओ। जो कि गर्लफ्रेंड गोला खाने लगती है जिसमें लाल और काला खट्टा है। फिर खाते हुए कहती है, नाइस, वेरी नाइस मुंबई, वर्ल्ड फ्लेश काला, फेमस, डिलीशियस, मुंबई गोला। ऐसे ही राजू अपने पैसे देता है गोले वाले को गोले का, तो वैसे ही गोले वाला कहता है कि छुट्टा नहीं है, जिसे देखकर दोनों को खांसी आ जाते। राजू की गर्लफ्रेंड वहां पे गोला रख देती है अपना, खाया बिना, खाली थोड़ा सा चूस ले उतना ही बस। फिर राजू की गर्लफ्रेंड अपने पर्स में पैसे ढूंढने लगती है ताकि गोले वाले को पैसे दे सके। राजू की किस्मत यहाँ भी पनौती ही थी। फिर देखते हैं राजू को, जो कि चलते हुए आता है एक कंपनी के पास पैसा डबल करने के लिए, और कहता है वहां पे खड़ा रह के गेट पे कि ये लोग बना रहे या तो फिर मामू चाचू बना रहे गवर्नमेंट को, या फिर बिल्डिंग खाली दिखाने के लिए बनाए या रिश्वत खाने के लिए। राजू को देखते हैं जो कि उस कंपनी के अंदर आ जाता है, अपनी गर्दन को खुजलाते खुजलाते ये कहता है कि ए साला खुजली जाता नहीं, ना के आता हूँ तो भी जरूर, आज मेरा पैसा डबल होने वाला है इसलिए मुझे खुजली हो रही गर्दन के अंदर। ऐसा माना जाता है खुजली होती तो पैसा आता है। फिर देखते हैं हम पैसे लूटने वाली औरत, हाँ इसका नाम पैसे लूटने वाली औरत रखेंगे हम। तभी पैसे लूटने वाले असिस्टेंट का आदमी को हेलो कहता है राजू, और वो आदमी भी कहता है हेलो मिस्टर राजू काजू।
जो कहता है पैसे लूटने वाले का कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? पैसे लूटने वाले पूछते हैं कि आपकी तारीफ, आप कौन है और क्या काम है? और राजू कहता है कि मैं अंबानी, अंबानी जो आपने फोन किया था। वाई देवी प्रसाद फॉर यू, कि मैं उससे पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विजिट कर चुका हूँ उनके घर पे। उनकी उम्र तो आपसे ज्यादा है। वो कहाँ बूढ़े और आप कहाँ जवान। आप तो देवी प्रसाद नहीं लग रहे। आप गलत समझ रहे हैं, असल में मुझे अंबानी जी ने भेजा है अपना क्लाइंट बन के, यानी कि आप, मैं उनकी तरफ से आया हूँ यहाँ पे। ऐसे खाने वाले से पूछता है वो राजू, क्या आप वाकई में 7 दिनों के अंदर पैसा डबल कर देती है और फिर ट्रिपल भी कर देती है? ऑब्वियसली यस। आपको क्या झूठ लग रहा है? हम 7 दिनों के अंदर पैसा डबल ट्रिपल चौबल भी करके देते हैं। अगर आपको यह मुझे यकीन नहीं हो रहा तो आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर काजू कतली। क्या आपको देवी प्रसाद जी ने नहीं बताया कि यहाँ पे 7 दिनों के अंदर पैसे डबल से ट्रिपल हो जाते हैं? बताया तो था मुझे अंबानी ने कि यहाँ पे 7 दिनों में पैसे ट्रिपल से ट्रिपल चौबल हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक डाउट था कि यहाँ पे आपका ये ऑफिस है, ये भिखारियों बस्ती गली में क्यों है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर? क्योंकि उसके जगह होना चाहिए, जू चौपाटी मुंबई, ऐसे अच्छी जगह पे होना चाहिए था आपका ऑफिस। आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। अब मुझे इसकी कंप्लेन करनी होगी। जो आदमी इस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा, वो पैसे लूटने वाली गालियां देने लगती है अपने अडानी को। व्हाट इज दिस अडानी, अब तक आपने मेरी बिल्डिंग का काम कंप्लीट नहीं किया। अगले साल मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं कहाँ बैठाऊंगी उसको? सड़क पे बिठाऊंगी या फिर रेडी के ऊपर बिठाऊंगी? मैंने आपको मार्केट से करीबन 25 करोड़ रुपए का फायदा कराया है। हम हो जाना चाहिए, वरना आप दूसरी बार से फायदा नहीं कराऊंगी। राजू हंसते हुए पूछता है कि क्या मेरा पैसा भी क्या डबल हो सकता है? डबल ट्रिपल क्या हो सकता है? से लूटने वाली कहती कि सॉरी राजू साहब, हमारी जो स्कीम है गरीब भिखारी फटीचर लोगों के लिए नहीं, बल्कि अमीर लोगों के लिए है, जो कि लिमिटेड रहती है। हम किसी भिखारियों को स्कीम नहीं देते। ये राजू कहता है पैसा लूटने वाले से कि मेरे पास भी अनलिमिटेड पैसा है, लिमिटेड लोगों के साथ बात करता हूँ, मैं अमीर लोगों की बात करता हूँ लिमिटेड। अभी मैं जो गाड़ी में आया वो बुगाटी हेरोन है, जो कि लिमिटेड लोगों के पास रहती है। इतना मेरा पास पैसा है। पैसा लूटने वाली कहते राजू को कि ऑल राइट ओके, तुम्हारी बातें सुन के मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने का। हमारे यहाँ की एक पॉलिसी है, हम 100 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट ना लेते हैं, ना 1 करोड़ से ज्यादा हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे कराते हैं। फिर राजू इतने पैसों का नाम सुन के शौक हो जाता है और कहता है इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? इतने 100 करोड़, 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगा मैं? कहाँ से लाऊंगा? तभी पैसे लूटने वाली उसकी बातें को सुन लेती है और कहती है क्या हो गया मिस्टर राजू, क्या आपके पास भिखारी पैसे नहीं है? क्या आपके पास इतने भी पैसे नहीं है? ये चंद चिल्लर है जो कि अंबानी ऐसे ही फेंक देंगे आपके मुंह के ऊपर। क्या उतने भी नहीं मांग सकते आप उससे? जो कहता है अरे कुछ नहीं प्रॉब्लम है। क्या इतनी बड़ी रकम है 2 करोड़, तो क्या अंबानी साहब ऐसे ही दे देंगे? तो फिर मुझे उठाने में लाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होंगी ना। 2 करोड़ है, अंबानी के लिए तो चिल्लर है, मेरे लिए तो सिर्फ बहुत बड़ी रकम है 2 करोड़। फिर राजू को एक सलाह देते हैं कि को इतनी भारी रकम लेके यहाँ पे खुद नहीं आना है, आप अपना बाहर पता लिखा दीजिए और मैं खुद मोदी जी से और आपसे पैसे लेने के लिए मोदी जी के घर पे आ जाऊंगी। जी थैंक यू। मैं अंबानी जी को बता दूंगा कि पैसे रेडी रखे और आप आके ले जाए। तभी पैसे लूटने वाली एक फॉर्म देती है राजू को और कहती है कि इसे ट्रिपल चौपल करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, हमारी कंपनी का ये रूल है। तभी राजू वो पेपर पढ़ने लगता, हाँ हाँ ये साला घंटा भी समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या है ये, वो शाम से पढ़वाना पड़ेगा, वो ज्यादा पढ़ा लिखा साला। फिर पैसे लूटने वाले कहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपके घर आएंगी, मोदी जी और अपने अंबानी जी के, और आपके का स्टेटस चेक करेंगे, यानी कि आपका बैंक बैलेंस, आपका रहने तरीका, गाड़ी बंगला, पैसा और कपड़े क्या पहनते हो सब। राजू पैसे लूटने वाले कैसे, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल 2 करोड़ से कम भी नहीं, ना ही ऊपर नीचे डिस्काउंट नहीं मिल सकता।
वेरी गुड वन पॉलिसी। आपकी कंपनी की पॉलिसी एकदम परफेक्ट है अमीर लोगों के लिए। जो को कहती है वो पैसे लूटने वाली की। नो 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 नो, घटिया पॉलिसी कभी नहीं बदलेंगे हम। और आप जैसे गरीब लोगों के लिए ये पॉलिसी सख्त है हमारी। राजू कहता है गुड पॉलिसी गुड पॉलिसी गुड पॉलिसी फिर वहां से हंसता हुआ निकल जाते गुड पॉलिसी गुड पॉलिसी। राजू को देखते हैं जो कि बात कर रहा है अंबानी से। कहता है कि अंबानी जी, मैंने आपकी डील कंफर्म कर दी है। मुझे एक बंगला चाहिए जहाँ पे प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, प्राइवेट खेलने का फुटबॉल हो। अरे बाबा, ये तो बंगला बोलता है शाम, सुना क्या? फिर राजू कहता अंबानी से कि उसके साथ साथ मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए और मुझे एक प्राइवेट मसाज पार्लर चाहिए। वे अपना शाम बाबू ऐसे कहता है कि साला फेंकू, सारा फिर से फेंकने लग गया। जब भिखारी थे तब भी ज्यादा ही फेंक रहा था, जब अब अमीर बने तब भी बहुत ही मोटी मोटी फेंक रहा है साला अंबानी को। सुना बाबू भैया आपने? सुना? सुना ये क्या फेंक रहा है? कहता अंबानी से थैंक यू अंबानी जी, थैंक यू मेरी ये बात सुनने के लिए, रिक्वेस्ट सुनने के लिए। चलो कल मिलते हैं फिर डील की फाइनल डेस्टिनेशन जगह पे। तो देख के बाबू भैया भी हंसने लगते हैं आराम मार को भी बोलना। और क्या हो गया जी, तुसी कौन सी डील फाइनल कर रहे हो? वह राजू से पूछते हैं, है ए बाबा राजू, बोलना बोलना, क्या तेरे को 8 10 एक करोड़ एक साथ लॉटरी में जीत गया क्या? वे राजू हंसते हुए कहता है नहीं रे बाबू भैया नहीं रे बाबू भैया, ऐसा कुछ नहीं है। लॉटरी वोटरी नहीं लगा है मेरा, एक बड़ा जैकपॉट हाथ मारा है मैंने। तभी राजू दोनों को कहता है कि एक सीक्रेट मिल चुका है कि जो टाटा बिरला अंबानी मोदी ये सब अमीर कैसे बना, उसका सीक्रेट पता चल चुका है मुझे। बाबा ये पूछते हैं, क्या वो लोग सिगरेट पीता है? सिगरेट? वो भी बीड़ी वाली? क्या सिगरेट पीता है? मुझे पता नहीं था कि मोदी जी अंबानी जी सब सिगरेट पीता है। जो कहता है सिगरेट नहीं बाबू भैया, सीक्रेट सीक्रेट, यानी कि आज पता चल चुका है बड़े लोगों का। फिर बाबू भैया कहते हैं सीक्रेट सीक्रेट सिगरेट सिगरेट बीड़ी बीड़ी। राजू कहता है उन दोनों से कि वो लोग क्या करते हैं, चिट फंड के अंदर 2 करोड़ रुपया डालते हैं, फिर एक दिन में ट्रिपल, 2 दिन में चौपल। फिर राजू बोले जा रहा है और बाबू भैया कहते हैं छपल चौपल ओफल, जो हंसते हुए कहते हैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपके लिए 50 50 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं तुम दोनों बेवकूफ लोगों के लिए। काम कहता है बाबू ऐसा कि इन बेवकूफ की बातें में मत आना, ये बेवकूफ है जो पहले भी बेवकूफ बना चुके हैं हम दोनों को, तो इसलिए इस बेवकूफ की बातें में मत आना, बल्कि हम दोनों को सड़क पे लेके आ जाएगा ये। उनसे कहता है बाबू तू चुप रहे चुप रहे, मेरा सुबह से लेफ्ट आई फड़ 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 पक्षी की तरह फड़क रहा है। मेरे को तो लगता है अपना राजू हम सब दोनों को करोड़पति से अरबपति बनाने वाला है रे। शाम के है तो ऐसे क्या ऐसा होता तो आज पूरे अंधे कानिए सारे सभी लोग करोड़पति होते और हम जो आंख से देख पाते हम रोडपति होते। बाबू मंदिर में आते, पेटी से फिर दिया जलाने लगते और कहते ए गणपति बाबा मैनू अमीर बना दो। फिर बाबू डाइनिंग टेबल पर बैठते और राजू से कहते हैं ला बाबा ला ला। तो कहता है क्या लाओ? कटर लाओ, कटर लाओ भीख मांगने के लिए। अब वो कहते अरे तुमने अभी तो बोला अरे तू करोड़ देगा, 50 करोड़। राजू कहता है अमीर आदमी देखा नहीं, भीख मांगना शुरू हो गया भिखारी की तरह।